डियर फ्रेंड्स, आप सभी को आज के पुस्तक का सारांश एवं पुस्तक समीक्षा में स्वागत करते हैं। आज बेसिक बाइबल इंटरप्रिटेशन बुनियादी बाइबल व्याख्या के भाग 2 है। और जिस पुस्तक का हम अध्ययन कर रहे हैं मुख्य रूप से वो यह पुस्तक है जो कि डॉक्टर रॉय बिजक के द्वारा लिखा हुआ पुस्तक है। बुनियादी रूप से इसी पुस्तक से हम अधिक विषयों को देखेंगे और जब जब जरूरत पड़ेंगे हम डॉक्टर आर.सी. स्प्रॉल के इस पुस्तक से भी सहायता लेंगे और कुछ हर्मेनेटिक्स के ऊपर जो लेक्चर्स है वहां से भी सहायता को लेंगे। पिछले बार हम लोगों ने जहाँ पे अंत किए थे वहीं से आज आरंभ करना चाहूंगा। बाइबल के पदों के अर्थ को सटीक रीति से समझना और व्याख्या करना क्यों महत्वपूर्ण है? वाई इज बाइबल इंटरप्रिटेशन इम्पोर्टेंट? पहला वो वजह, इट इज एसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड टीचिंग द बाइबल प्रॉपरली। बाइबल को सही रीति से समझने और शिक्षा प्रदान करने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, एसेंशियल है। और दूसरा, बाइबल इंटरप्रिटेशन इज एसेंशियल एज अ स्टेप बियॉन्ड ऑब्जर्वेशन। बाइबल के पदों में जिन विषयों को हमने देखे हैं उसके बाद उन उन पदों का अर्थ को समझने के लिए, उन विषयों का अर्थ को समझने के लिए बाइबल व्याख्या, बाइबल पदों को सटीक रीति से इंटरप्रेट करना बहुत ही एसेंशियल, क्रूशियल, महत्वपूर्ण है। और तीसरा, बाइबल इंटरप्रिटेशन इज एसेंशियल फॉर अप्लाइंग द बाइबल प्रॉपरली एंड करेक्टली। बाइबल के शिक्षा को सटीक रीति से अपने अपने जीवनों में, दैनंदिन जीवन में लागू करने के लिए, सटीक रीति से इसका अभ्यास करने के लिए बाइबल व्याख्या यानी बाइबल के पदों को सटीक रीति से समझना बहुत ही जरूरी है। और इस पुस्तक में बहुत ही संक्षेप में इस विषय को बताया गया है कि बाइबल स्टडी का जो 3 प्रोसेस है, मुख्य रूप से ऑब्जर्वेशन जिसे कहते हैं और इंटरप्रिटेशन और एप्लीकेशन। हम में से बहुतों को इसके विषय में पता होगा कि बाइबल स्टडी में जो है ये 3, कम से कम ये 3 बुनियादी प्रक्रिया शामिल है। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन, अवलोकन जिसे कहते हैं, फिर इंटरप्रिटेशन, जो ऑब्जर्व किया गया विषय है बाइबल पदों में उसका उसका पदों का अर्थ को निर्धारित करना, फिर उसे अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रयोग करना। ऑब्जर्वेशन में इन बातों को देखा जाता है, व्हाट डज द बाइबल से, बाइबल क्या कहता है। जैसे कि यदि आपको याद होगा पिछले बार हम लोगों ने जब प्रेरितों का कार्य 8 अध्याय का फिलिपियुस और उस फाइनेंस ऑफिसर का जो घटना को देखे थे, उसी को एक उदाहरण के तौर पे लाना चाहूंगा। प्रेरितों का कार्य 8 अध्याय 32-33, जब वो फाइनेंस ऑफिसर कुछ देख पाया था वचन में, वो भविष्य वक्ता यशायाह के पुस्तक को पढ़ रहा था, तो उन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया, अवलोकन उन्होंने किए। तो ये रहा ऑब्जर्वेशन, वो उन्होंने यह देखे कि बाइबल पद क्या कह रहा है। तो ऑब्जर्वेशन में हम यही तलाशते हैं, हालांकि इसमें काफी सारे विषयों को देखना भी शामिल है, ग्रामेटिकल विषय और कौन सा साहित्य में लिखा गया है और क्रिया क्या है, वहां पे वर्ब क्या है, सारा टेंसेस को देखना। लेकिन मुख्य रूप से बाइबल पद यहाँ पे क्या कह रहा है, इस विषय को हम अवलोकन, ऑब्जर्वेशन में देखते हैं। उसके बाद इंटरप्रिटेशन में हम जिन पदों को देखे हैं, ऑब्जर्व किए हैं, उनका अर्थों को निर्धारित करते हैं। व्हाट डज इट मीन, जिसे हमने देखे हैं उसे अब हम समझने का प्रयास करें। और इस संदर्भ में प्रेरितों का कार्य 8 अध्याय में जो जिन सत्य को ऑब्जर्व किए थे इस फाइनेंस ऑफिसर ने, वित्त अधिकारी ने, उसका अर्थों को उसने फिलिपियंस के द्वारा समझे थे। फिलिपियंस ने अपना मुंह खोला, प्रेरितों का कार्य 8 अध्याय 35 पद, और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। तो इस प्रकार से व्याख्या किया गया। जिसको उन्होंने पढ़े थे उस वित्त अधिकारी ने, उसका अर्थ ये था जिसे फिलिपियंस के द्वारा हम देख पाते हैं। फिलिपियंस ने उन पदों का सटीक अर्थ को व्याख्या कर समझा है। तो व्याख्या में यही होते हैं, जब हम व्यक्तिगत रूप से भी स्टडी कर रहे होते हैं, हम पदों का सटीक अर्थ को निर्धारित करने का प्रयास करते हैं और हम सहायता भी लेते हैं कई कई अच्छे विश्वसनीय पुस्तकों के द्वारा। और एप्लीकेशन में हम क्या करते हैं, जिन पदों को हमने देखे हैं, उनका अर्थ को हम समझे हैं, उसे आज हम अपने व्यक्तिगत जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं, कैसे प्रयोग कर सकते हैं,
उसका प्रयास हम करते हैं प्रभु में निर्भरशील होते हुए। यह एप्लीकेशन है। और इस संदर्भ में प्रेरितों का कार्य 8 में हम देख पाते कि ये किस प्रकार से लागू हुए थे। यहाँ पे निर्दिष्ट रूप से हम देख पाते कि फिलिपियुस के द्वारा समझाया गया सटीक सत्य को इस वित्त अधिकारी ने ग्रहण किया, उन्होंने विश्वास किया और साथ ही साथ उन्होंने बपतिस्मा भी वहां पे लिए। और बपतिस्मा लेना यह दर्शाते है कि इससे पहले उन्होंने सच्चा विश्वास किए उन सत्य व्याख्या के प्रति जिनको फिलिपियस ने उन्हें व्याख्या किए। और डॉक्टर रॉय भी जग कहते हैं कि शायद इन तीन जो प्रोसेस है इनमें इन तीन चरणों में शायद कठिन और सबसे कठिन और समय लेने वाला जो अम, चरण है वो कहते हैं ये वाला है, जिसे इंटरप्रिटेशन कहते हैं, बाइबल व्याख्या। डॉक्टर रॉय बिजक कहते हैं कि शायद इन तीन चरणों में, तीन स्टेप्स में जब सबसे कठिन और अधिक समय जो हमारे लेते हैं वो है बाइबल इंटरप्रिटेशन। उसके बावजूद इस क्षेत्र में यानी कि बाइबल इंटरप्रिटेशन के क्षेत्र में जब हम बाइबल के पदों का अर्थ को समझने का प्रयास कर रहे हैं, यदि इसमें पर्याप्त समय ना दिया जाए, अगर हम बाइबल इंटरप्रिटेशन के समय को अगर घटा दे, बहुत छोटा कर दे और समय ही ना बिताए बाइबल के अर्थों को समझने के लिए, अगर समय व्यतीत ना किया जाए, तो वो कहते हैं कि इससे गंभीर त्रुटियां, एरर और दोषपूर्ण परिणाम उत्पन्न हो सकता है। जब हम बहुत ही कम समय इतना महत्वपूर्ण क्षेत्र में यदि हम पर्याप्त समय नहीं देते, तो ये बहुत ही गंभीर त्रुटियों को सामने ला सकता है, फॉल्स अंडरस्टैंडिंग्स को सामने ला सकता है। और आगे वो कहते हैं कि कुछ लोग जो है वो जानबूझकर परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं। दूसरा कोरिन्थियों 4:2 में इसका इंगित को हम पाते हैं कि कुछ लोग जानबूझकर परमेश्वर के वचनों में मिलावट करते, परमेश्वर के वचनों को ट्विस्ट करते, तोड़ मरोड़ते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो परमेश्वर के वचनों को में मिलावट करते, परमेश्वर के वचनों को तोड़ मरोड़ते हैं अपने ही नाश के कारण। दूसरा पत्र 3:16 का दूसरी भाग हमसे ये कहता है कि और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। लेकिन अन्य ऐसे लोग हैं जो अनजाने में हो या अनजाने से, ड्यू टू इग्नोरेंस, दोषपूर्ण या त्रुटिपूर्ण बाइबल व्याख्या को सामने लाते हैं। लेकिन क्यों? बिकॉज पवित्र शास्त्र को समझने में शामिल जो सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल्स है, जो बेसिक गाइडलाइंस है, जो बेसिक पद्धतियां है, उस पर पर्याप्त ध्यान नहीं देने के कारण। और देखिए कई समूह जो बाइबल अध्ययन करने के लिए आज भी घरों में या स्थानीय कलीसियों में साप्ताहिक वीकली मिलते हैं, क्या इन समूह के लोग हमेशा अध्ययन किए गए पदों की समान समझ और अर्थ लेकर आते हैं? आवश्यक रूप से नहीं, नेसेसरीली नहीं। हर कोई जो साप्ताहिक रूप से आज विश्व के भिन्न भिन्न जगहों में बाइबल स्टडीज को करते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वहां हर कोई समान अर्थ को लेकर आते। कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं कि मेरे लिए इन पदों का अर्थ यह है, और उसी समूह के दूसरा व्यक्ति ऐसा जवाब दे सकते कि नहीं नहीं, वो तो मेरे लिए ऐसा नहीं है, वरन मेरे लिए वो यह है। उचित व्याख्यात्मक दिशा निर्देशों, प्रॉपर बाइबल इंटरप्रिटेशन या प्रॉपर बाइबल इंटरप्रेटिंग गाइडलाइंस के बिना इस तरह से बाइबल का अध्ययन करने से भ्रम पैदा हो सकता है और ऐसी व्याख्याएं भी सामने आ सकते हैं जो बाइबल की स्पष्ट शिक्षा के सीधा विरोध में है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति यूहन्ना 10:28 को पढ़ते हैं, जहाँ लिखा हुआ है, यीशु मसीह इन बातों को कह रहे हैं, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट ना होगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। तो देखिए कोई कोई व्यक्ति विश्वासी से पढ़ सकते हैं
और इस पद को वो इस प्रकार से ग्रहण करते हैं कि यहाँ पे उद्धार का निश्चयता के बारे में सिखाया जा रहा है, कि यहाँ पे उद्धार का अनंत सुरक्षा के बारे में सिखाया जा रहा है, कि जब कोई व्यक्ति सच में उद्धार प्राप्त होते हैं तो वो कभी भी अपना उद्धार को नहीं खोते हैं। लेकिन अन्य लोग इन्हीं शब्दों को पढ़ेंगे, इन्हीं शब्दों को पढ़ते हैं और समझते हैं कि यद्यपि कोई भी एक विश्वासी को परमेश्वर के हाथ से छीन नहीं सकता है, लेकिन विश्वासी लगातार पाप करके स्वयं को परमेश्वर के हाथों से हटा सकता है। तो क्या हम देख पा रहे हैं कि एक ही बातों को भिन्न-भिन्न प्रकार से लोग समझते हैं। कोई कहते हैं यहाँ पे कोई विश्वासी कहेंगे यहाँ पे अनंत सुरक्षा की शिक्षा दिया गया है और अन्य ऐसा कहेंगे कि नहीं, ये सच है कि परमेश्वर के हाथ से कोई विश्वासी को छीन नहीं सकते, लेकिन विश्वासी लगातार पाप करके स्वयं को परमेश्वर के हाथों से हटा सकता है। देखिए, यहाँ तक कि जो मॉर्मन मॉर्मन एक कल्ट संस्था है, वहाँ के एक नेता जो है ब्रिघम यंग, उन्होंने अपनी 30 से अधिक पत्नियों को रखने को उचित ठहराया, जस्टिफाई उन्होंने किया कि वे 30 से अधिक पत्नियाँ रख सकते हैं। और उन्होंने बाइबल से कहाँ से उदाहरण दिए कि ये करना उनके लिए जायज़ है, जस्टिफाएबल है। उन्होंने कहा क्योंकि अब्राहम के पास भी 1 से अधिक स्त्रियाँ थी, तो मैं भी रख सकता हूँ। देखिए, ये सब इस प्रकार का जो विरोधाभास है आपसी अ, व्याख्याओं में और अन्य और भी बहुत सारे विषय हैं। तो इससे क्या पता चलता है? इससे ज़ाहिर है कि ये विभिन्न परस्पर विरोधी विचार, कोई कहेंगे ऐसा है तो अन्य तरफ में वो कहेंगे नहीं ऐसा है। तो इससे ज़ाहिर होता है कि इस प्रकार का भिन्न-भिन्न परस्पर विरोधी विचार जो है ये यही इशारा करता है, यही इंगित करता है कि सभी बाइबल पाठक, सभी जो बाइबल पढ़ने वाले व्यक्ति हैं, वो बाइबल को समझने के लिए सेम समान सिद्धांतों, समान दिशा-निर्देशों, समान पद्धति, समान गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि देखिए, कुछ जो नास्तिक है, नास्तिक यानी जो परमेश्वर पे को नहीं मानते, परमेश्वर पे विश्वास नहीं करता है, यहाँ तक कि जो नास्तिक है, वे भी भजन 14 अध्याय 1 पद जहाँ लिखा है, कोई परमेश्वर है ही नहीं, नास्तिक जब इस पद के इस अंश को देखते हैं, वही भी अपनी समझ को, अपना जो विचारधाराएँ हैं कि परमेश्वर नहीं है, इस विचारधारा को समर्थन करने का प्रयास करते हैं बाइबल का इस पद से। लेकिन ज़ाहिर तौर पर वे इस बात को नज़रअंदाज कर रहे होते हैं कि इन शब्दों को, इस हिस्से को कैसे पेश किया गया, किस संदर्भ में पेश किया गया है। हालाँकि भजन 14 अध्याय 1 पद हमसे कहता है कि मूर्ख ने अपने मन में कहा है, कोई परमेश्वर है ही नहीं। तो कुछ लोग ऐसे तर्क देते हैं कि आप बाइबल से जो कहलवाना चाहते हैं, कहलवा सकते हैं। निसंदेह निसंदेह ये आप कर सकते हैं। लेकिन कब? जब तक वे लोग बाइबल को समझने के लिए जो सामान्य तरीके और पद्धति है, उसका उपेक्षा और खारिज डिसरिगार्ड जब करते हैं कोई व्यक्ति, तब आप बाइबल से जो भी कहलाना चाहते हैं, कहला सकते हैं। जब आप बाइबल को इंटरप्रेट करने का जो सामान्य पद्धति है, प्रिंसिपल जो बेसिक बुनियादी सत्य है, जब उन्हें नज़रअंदाज करते हैं या डिसरिगार्ड करते हैं। और बाइबल अध्ययन के ये जो दूसरे चरण है, दूसरे स्टेप है जिसे बाइबल इंटरप्रिटेशन कहते हैं। इसे सटीक रीति से करना, बाइबल को सटीक रीति से व्याख्या करना, सटीक रीति से इंटरप्रेट करना, ये नितांत यानी बहुत अति आवश्यक वास्तविकता है। क्योंकि बाइबल व्याख्या, बाइबल को सटीक रीति से बाइबल के पदों का अर्थ को निर्धारित करना, बाइबल के पदों का अर्थ को सटीक रीति से समझना, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि एप्लीकेशन के लिए ये मूलभूत है। एप्लीकेशन के लिए बुनियादी क्योंकि यदि हम बाइबल के पदों को सही सटीक रीति से नहीं समझेंगे, तो उसका सटीक रीति से अभ्यास भी नहीं कर सकेंगे। वरन हम गलत रीति से बाइबल के पदों को लागू कर बैठेंगे। गलत रीति से बाइबल के
पदों का अभ्यास कर बैठेंगे। अब कई बाइबल पदों की व्याख्या कैसे करते हैं, इसका सीधा प्रभाव आपके आचरण, आपके व्यवहार और अन्य लोगों के आचरण पर भी पड़ता है, कि हम किस दृष्टिकोण से बाइबल को समझते हैं। हम कई बाइबल पदों को का अर्थ को किस रीति से समझते हैं और व्याख्या करते हैं। इसका प्रभाव ना ही केवल हमारे खुद के आचरण और व्यवहार पे पड़ता है, लेकिन साथ ही साथ अन्य लोगों के आचरण और व्यवहार में भी पड़ते हैं। जैसे कि एक लेखक ने कहे थे, बाइबल की व्याख्या करना आज ईसाइयों के सामने सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक है। हम क्या विश्वास करते हैं, हम कैसे विश्वास करते हैं, हम एक साथ कैसे चलते हैं और हमें संसार को क्या पेश करना है, इसके पीछे यह निहित है। यानी हम बाइबल को किस प्रकार से व्याख्या करते हैं। बाइबल इंटरप्रिटेशन, बाइबल के पदों का अर्थ को हम कैसे समझते हैं, ये इन तमाम वास्तविकताओं के पीछे निहित है। आइए अब देखते हैं कि बाइबल व्याख्या में जो समस्याएँ हैं, प्रॉब्लम्स इन बाइबल इंटरप्रिटेशन। बाइबल को समझना कठिन है। इसका एक कारण ये है कि यह एक अ, प्राचीन पुस्तक है। देखिए बाइबल के पहला 5 पुस्तक जो मूसा द्वारा लिखा गया है, उसे यीशु मसीह के देह धारण से लगभग 1400 1400 साल पहले लिखा गया था। और नया नियम का जो आखिरी पुस्तक है, जो यूहन्ना प्रेरित के द्वारा लिखा गया है, प्रकाशित वाक्य, उसे लगभग 90 एडी यानी कि प्रभु यीशु मसीह के आने देह धारण के 90 वर्ष के बाद या उस 90 के दशक में लिखा गया है। तो पवित्र शास्त्र के कुछ पुस्तकें ऐसे हैं जो आज यानी कि जब हम 2023 में हैं, आज से लगभग 3400 इयर्स पहले लिखा गया है। और नया नियम का भी जो आखिरी पुस्तक है, प्रकाशित वाक्य, उसे भी आज से कम लगभग 1900 इयर्स पहले लिखा गया है। तो क्या हम इस समय का इस गैप को देख पा रहे हैं, अंतराल को, जो एग्ज़िस्ट करता है उन दिनों में और हमारे बीच में? तो इससे पता चलता है कि देखिए, इन पुस्तकों का अर्थ को समझने की कोशिश में हमारा जो प्रयास है, बाइबल स्टडी के द्वारा हमें क्या करना है, इस प्राचीन पुस्तक और हमारे बीच में जो गैप्स है, जो अंतराले हैं, उसको कम करने की वी हैव टू ब्रिज द गैप दैट एक्सिस्ट बिटवीन अस एंड देम। ठीक है? जो दूरियाँ है, जो गैप है, जो अंतराल है, उसे घटाने का प्रयास हमें करना है। हम मानिए कि आज यहाँ पे अस और वो लोग उस समय है जब बाइबल लिखा गया था। तो ये जो दूरियाँ है, ये जो गैप है, इसको हमें ब्रिज करने की आवश्यकता है हमारे प्रयास में। ब्रिज यानी कि इस अंतराल, इस दूरी में जो है, इस दूरी को घटाने का या जोड़ने का हमें उन तक पहुँचने के लिए ठीक है, इस दूरी को कमाने की आवश्यकता हमें। और ये किस-किस प्रकार का दूरियाँ है? सबसे पहले ऑब्वियसली समय का दूरी, फिर जगह का अंतराल, सांस्कृतिक गैप, भाषा का अंतराल, क्योंकि उन दिनों में वे लोग जो भाषा बोलते थे और हमारे आज के भाषा में बहुत भिन्नता है। और लेखन का अंतराल, उन लोगों ने जिस भाषा में लिखे और हम जिस भाषा में आज पढ़ते लिखते हैं, उनमें इसमें भी गैप्स है, अंतरालें हैं। और आध्यात्मिक अंतराल को हम देख पाते हैं। सो वी हैव टू ब्रिज इस दूरी को हमें कम करना है जब हम बाइबल को स्टडी कर रहे होते हैं। ये जो गैप्स जो एग्ज़िस्ट करते हैं, और देखिए ये जो गैप्स है, वो हमारे सामने समस्या को उत्पन्न करता है और ये गंभीर समस्या को उत्पन्न करते हैं। यहाँ तक कि प्रेरितों का कार्य 8 अध्याय में फिलिप्पियुस जिस व्यक्ति से मिलते हैं ना, वो वित्त अधिकारी, उसे भी, जो उसी समय का व्यक्ति था, उसे भी समस्या अ, झेलना पड़ा। उसे भी समस्या हो रहा था इन इन गैप्सों के वजह से, बाइबल के पदों को सटीक रीति से समझने के लिए। जबकि देखिए बाइबल का अधिकांश हिस्सा जो है, वो स्पष्ट है। उद्धार का संदेश स्पष्ट है, सुसमाचार का संदेश स्पष्ट है और समझने में आसान है। यदि स्पष्टता नहीं है, तो वो स्पष्टता, वो दरार इंसानों का आँखों में है, बाइबल का पन्नों में नहीं।
ठीक है। लेकिन अन्य भागे ऐसे भी है बाइबल में जो कठिन है, जो सच में कठिन है, जिसे यहाँ तक कि पतरस जो है वो एक्नॉलेज करते हैं। दूसरा पतरस 3 अध्याय 15-16 पद में हम देख पाते हैं, पतरस ऐसा कहते हैं कि पौलुस के द्वारा लिखा हुआ बातें ऐसे हैं जिन्हें समझना वाकई में कठिन है, लेकिन अधिकांश हिस्सा स्पष्ट है, उद्धार का संदेश स्पष्ट है, सुसमाचार का केंद्रीय सत्य स्पष्ट है। अगर इसमें इसको समझने में किसी किसी को अस्पष्टता होते हैं तो वो बाइबल के पन्नों में नहीं, वो अस्पष्टता जो है, वो वेल जो है, वो मनुष्य के आंखों में वो पर्दा पड़ा हुआ है। तो बाइबल के अधिकांश हिस्सा स्पष्ट है और समझने में आसान है, लेकिन अन्य ऐसे हिस्से हैं जो यहाँ तक कि पतरस के अनुसार उसे समझना कठिन है। और यहाँ तक कि बाइबल के सबसे कौशल स्टूडेंट जो है, व्याख्याकारों के लिए भी बाइबल में ऐसे हिस्से हैं जो हमारे लिए इस जीवन में रहस्य ही बने हुए हैं। और आइए आप बाइबल व्याख्या में समस्याएं के बाद बाइबल व्याख्या में जो चुनौती का हमें सामना करना पड़ते हैं उसे देखते हैं। द चैलेंज ऑफ बाइबल इंटरप्रिटेशन। बाइबल को समझना एक हमारा इस संपूर्ण जीवन भर का एक प्रक्रिया है। इट्स लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। जैसे जैसे आप वचन का अध्ययन करेंगे, आप स्वयं से पूछते रहेंगे, बिकॉज इट इज ए प्रोसेस, इसका अर्थ क्या है, क्या यह दृष्टिकोण सही है, क्यों हाँ या क्यों नहीं, उस व्याख्या के बारे में क्या वो सच में ऑथेंटिक है, वैलिड है, वास्तविक है। इस प्रकार का प्रश्न हम पूछेंगे। और जैसे जैसे आप उपदेश को भी सुनते हैं और प्रचारकों की बातों को सुनते हैं, आपके सामने लगातार यह सवाल आता है कि क्या वह जो कह रहा है, बाइबल के बारे में जो कह रहा है, क्या वो सही है। और जैसे जैसे आप परमेश्वर का वचन अ, हम लोग जो लोग वचनों को साझा करते हैं, जैसे जैसे आप वचनों को साझा करेंगे, लोग लोग आपसे पूछेंगे इन पदों का अर्थ क्या है। हम इन पदों को कैसे हमें इन पदों को कैसे समझना चाहिए। क्योंकि देखिए बाइबल में सामग्री कंटेंट की प्रचुरता है और बाइबल में साहित्य की बहुत प्रकार है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बाइबल में हम कविताओं को पाते हैं, बाइबल में हम प्रज्ञा का वाणियों को पाते हैं, बाइबल में हम गीतों को पाते हैं, है कि नहीं। तो साहित्य बाइबल में हम सत्य घटनाओं का वर्णन, नैरेटिव्स को पाते हैं। तो साहित्य के प्रकारों की वजह से और कंटेंट सामग्री के प्रचुरता के वजह से, इन इन कारणों की वजह से बाइबल को सटीक रीति से व्याख्या करना कई कई समस्या और मुद्दों के साथ अध्ययन का एक क्षेत्र है। तो ये चुनौतियां हमारा, जब हम बाइबल स्टडी करने बैठते हैं, ये चुनौती है वहां पे मौजूद होते हैं, बिकॉज बाइबल में कंटेंट सामग्री बहुत है और साहित्य के प्रकार है। उदाहरण के लिए हमें ये कैसे पता चलेगा कि पवित्र शास्त्र का कौन सा अंश या आदेश केवल उन्हीं लोगों के लिए है जिनके लिए वो लिखा गया था आरंभ में। या फिर हम कैसे समझेंगे कि बाइबल का कौन सा पद है आज भी या सभी पीढ़ियों के लिए समान रूप से लागू होते हैं। और या फिर बाइबल का कौन सा पद है ऐसा है जिनमें हम देख पाते हैं कि दो दो अर्थ हो सकता है। यदि हाँ, तो उन्हें हम कैसे निर्धारित करें। देखिए उचित बाइबल व्याख्या के बिना, ठीक है, राइट बाइबल इंटरप्रिटेशन के बिना किसी व्यक्ति या पूरे स्थानीय कलीसिया का, किसी निर्दिष्ट इंडिविजुअल या पूरे, यदि, ठीक है, यदि अगर सटीक बाइबल व्याख्या मौजूद नहीं है, यदि सटीक रीति से बाइबल के पदों का अर्थ को निर्धारित नहीं किया जा रहा है, तो इसका फलस्वरूप क्या होगा, किसी निर्दिष्ट व्यक्ति के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए या फिर पूरे स्थानीय कलीसिया के लिए भी उनका जो ईश्वर विज्ञान है, यानी कि थियोलॉजी, उनका जो बिब्लिकल समझ है, वो गलत दिशा में या सुपरफिशियल, सतही हो सकता है। और फलस्वरूप इसका सेवकाई असंतुलित हो सकता है। इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप और मैं जैसे जैसे हम पवित्र शास्त्र को समझने के लिए बाइबल स्टडी करते हैं, डीप स्टडी करते हैं, और जैसे जैसे हम परमेश्वर पर निर्भरशील है और निर्भर रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ही आखिरकार में प्रकाशन को देते हैं, परमेश्वर पवित्र आत्मा उनके वचनों के द्वारा इल्यूमिन करते हैं।
जैसे जैसे हम परमेश्वर पर निर्भरशील है और बाइबल स्टडी करते हैं, बाइबल के पदों का अर्थ को सटीक रीति से निर्धारित करने के लिए साथ ही साथ आवश्यकता ये भी है कि हम बाइबल के पदों का अर्थ को समझने के लिए सही मार्ग का उपयोग करें, सही दिशा निर्देशों का पालन करें, सही सिद्धांत और पद्धतियों का पालन करते जाए, और हम इन 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 प्रिंसिपल्स को, इन बेसिक प्रिंसिपल्स, बुनियादी शिक्षाओं को, बाइबल इंटरप्रिटेशन के लिए जिससे आवश्यकता है, बाइबल के पदों को सटीक रीति से समझने के लिए जिन जिन प्रोसेस, जिन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखना, जिन पद्धति, जिन जिन दिशा निर्देशों को ध्यान में रखने की जरूरत है, उन्हीं विषयों को यहाँ पे रखा गया है, जिससे प्रभु का इच्छा होता आने वाला दिनों में स्टडी करेंगे और उसका समरी को देखेंगे। तब तक के लिए बने रहिए। गॉड ब्लेस योर टाइम ऑफ बाइबल स्टडी। थैंक यू।